हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 3 सितंबर 2020। तो 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री और इसे CSIR ने डेवलप किया है। अब ये CSIR क्या है? तो CSIR का फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके हेड है शेखर सी मांडे। तो अभी CSIR ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया है। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो ये जो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है, ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा और ये 40,000 रोजगार सृजित करेगा और 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करेगा। अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और इसका गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एलोन मस्क। तो ये है एलोन मस्क और ये हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब हम चलते हैं हमारा पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस। अब ये जो रूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रूस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रूस के बारे में। रूस की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसकी राजकीय पक्षी है सारस। इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके हेड है डेविड मालपास। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए हाल ही में कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेडबोट।
तो ये है मेडबोट रोबोट और ये रिमोट से चलेगा। जो कोविड-19 रोगियों होंगे ये उन तक दवा पहुंचाने, उन तक खाना पहुंचाने और भी अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए इसे भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, राबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमूल। तो अब हम आपको बताते हैं अमूल के बारे में। अमूल की स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद में और इसके एमडी एंड सीईओ है रुपेंद्र सिंह सोढ़ी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना की कैपिटल है। तो अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।